बेटे को तो कोई ला के नहीं दे सकता है, लेकिन खुशियाँ, थोड़ी सी खुशी, पूरी खुशी तो नहीं आ सकती, लेकिन थोड़ी सी खुशियाँ कब आए। देखिए उसमें भी देर है, अंधेर नहीं। शुरू से कहते आ रहे हैं, अब फिर आपके चैनल पे कह दे रहे हैं आज कि वो मकान गिरेगा, गिरना तय है। और चूँकि उसकी समझ ली 90% तक हर प्रक्रिया हो चुका है। मेरी सांसें आते रहेंगी, तब तक इन लोगों के साथ हम रहेंगे और हमारे जीते जी इन लोगों को कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सब विश्वास भी करते हैं कि अगर हमें आधी रात को बुलाते हैं, अब हम अपने मुँह से तो कहना बेकार है, नहीं पूछ लीजिएगा इन लोगों से। आधी रात को दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर जिले में कबरी दूनपुर गाँव में हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 5 से 6 महीने से ये गाँव सुर्खियों में है। अनुराग का गला जब से कटा है तब से यहाँ ये गांव चर्चे में है। सुर्खियों में एक प्रधान वीरेंद्र यादव थे जो कि जेल में थे और जेल से बाहर आए हैं। गांव में ईद नहीं मनाया गया और होली नहीं मनाई गई, लेकिन आज यहाँ पे ईद मनाई जा रही है। दुख की बात तो ये है, प्रधान जी जेल गए थे, जेल से बाहर आ गए, आज गांव में ईद मनाई जा रही है। लेकिन जिस बेटे का गला उतर गया उसके घर कब ईद मनाई जाएगी, कब दीपावली मनाई जाएगी, कब होली मनाई जाएगी, ये तो पता ही नहीं है कि कब उनके घर खुशियाँ आएगी, कब दीपावली। लेकिन ये इसीलिए कहा जाता है जेल जाने, जो चला गया जेल उससे मिल सकते हैं, उससे वो वापस घर आ सकता है। लेकिन जिसका गला उतर गया, जिसको गोली लग गई, जिसका जान चलेगा, वो कब आएगा घर, उसका इंतज़ार है। उस मैटर को थोड़ा सा हम अलग कर रहे हैं। यहाँ सेवई का बनी है, यहाँ देखिए सेवई सब रखा गया है और प्रधान जी आए हैं सेवई खाने। क्या प्रधान जी सेवैयाँ खाए हैं आप? सेवई तो भी आज ईद मनाया जा रहा है, काहे आज ईद मनाया जा रहा है? देखिए भैया, जैसे हम बताएं आपको कि हमारे ईद जब से इसे मना रहे हैं, जब से हम जानने लायक हुए हैं, तब से मेरा आना जाना यहाँ है ईद के दिन। और समझ लिए हर घर मुस्लिम लोग हर घर बुलाते हैं, हर घर हम आते हैं और हर साल आते हैं। तो इस साल हम थे नहीं, क्योंकि जेल चले गए थे। तो हम भी सोच रहे थे कि ईद के पहले हम छूट जाएंगे, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई लोग सब जेल भी गए थे मुझसे मिलने के लिए। तो हम कहे यार छूट जाएंगे। तो इन लोगों को विश्वास था कि नहीं छूट जाएंगे। तो कपड़ा लत्ता हर चीज़ अपना सिलवा उला के जो है दर्जी के यहाँ रखे थे। मेरा बेल नहीं हुआ, बेल होने में लेट हुआ, लेकिन अब 2 दिन छुट्टी हो गई, हम निकल नहीं पाए। तो उस समय हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं यहाँ, समझ लीजिए कि ईद नहीं मनाए, कि अब जो है अगर आ जाएंगे प्रधान जी तो हम लोग साथ में ईद मनाएंगे, साथ में सेवई खाएंगे। तो ऐसा ही कि चूँकि हमको भी एक गार्जियन मानते हैं हमारे मुस्लिम भाई, और बहुत पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। तो चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बिना मुझसे पूछे, बिना हमें जानकारी दिए ये सब करते भी नहीं हैं। ऐसे वजह से हम न रहने की वजह से नहीं मनाए। आज हम समझ लिए 2 तारीख को आ गए हैं जेल से। तो इस समय थोड़ा सा हम भी बिजी थे, गांव का आना जाना लगा था। तो जब कल पूछे कि नहीं कल हम खाली हो गए हैं, सुबह पूछे तो कहें कि चलिए ठीक है, अब हम लोग कल जो है अपना जो प्रोग्राम है वो करेंगे। हम कहे ठीक है। तो चैनल के माध्यम से भी यहाँ पत्रकार भाई, मीडिया भाई, आप लोगों को भी मैं इस चैनल से कल सबको ये सूचना हो गया था कि नहीं जो है जहाँ ईद नहीं मनाई गई थी हमारे ग्राम सभा में, तो आज मना रहे हैं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया देखेगा भी क्या सही है क्या। लेकिन इन लोगों ने ये हमारे साथ देखिए, इतना मैं इन लोगों का आभारी हूँ, इतना ये सब दुआएं मांगे हैं। और पूरा देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इतना सब दुआएं मांगी हैं। जैसे ही कठिन से जेल गए थे वैसे ही समझ लीजिए आसानी से हम आ गए इन लोगों के बीच। और इन लोगों की हम बताएं कि चैनल पे बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना ये सब खुश और खुशी हैं। आज समझ लीजिए बच्चे यहाँ के एकदम स्कूल नहीं गए, लेकिन आज समझ लीजिए बहुत खुश हैं। हमें भी यहाँ बहुत खुशी मिली इन लोगों के बीच में। हम तो कह रहे हैं कि आपके चैनल पे जब तक मेरी सांसें आते रहेंगी तब तक इन लोगों के साथ हम रहेंगे
और हमारे जीते जी इन लोगों को कोई तकलीफ़ कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सब विश्वास भी करते हैं कि अगर हमें आधी रात को बुलाते हैं, अब हम अपने मुँह से तो कहना बेकार है, नहीं पूछ लीजिएगा इन लोगों से। आधी रात को अगर पुकार कर दिए, चाहे बच्चा कर दें, चाहे महिलाएं कर दी हैं, चाहे बुजुर्ग कर दें, चाहे नौजवान भाई किए हैं, हम तुरंत गाड़ी उठाते हैं, तत्काल पहुंचते हैं। भैया ये कहे हैं जैसे कि आप आए, क्या आपके मन में आया, क्या आप जैसे सब लोग कहते हैं कि मुस्लिम हैं, हिंदू मुस्लिम दो भाईचारा रहता है, कोई किसी के घर नहीं जाता, किसी का वो मतलब सिस्टम रहता है कि, लेकिन ये तो हम नहीं कह रहे, खाना चाहिए सबका, खाने सबके खून सबका एक होता है, लेकिन होता है ऐसा। आपके मन में क्या है कि आप मुसलमानों से इतना जुड़े हैं? देखिए भैया, ये हमारा परिवार है, हम आज तक ये जाने ही नहीं कि मुसलमान हैं। हम ये जानते हैं और हम भी नहीं जानते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, चूँकि ब्लड एक है। यहाँ बना है कि हिंदू हैं मुस्लिम हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, हमारे अंदर नहीं है। हम अपना परिवार जानते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। ये सब भी हमें एक गार्जियन के रूप जानते हैं, और हम गार्जियन के ही रूप इन लोगों को समझ लीजिए कि रहते हैं। और हरदम इन लोगों का हम सेवा करते हैं, चाहे दुख हो घड़ी हो, चाहे सुख की घड़ी हो, हम जो है एक गार्जियन के रूप में ही खड़े रहते हैं। चाहे शादी हो, ब्याह हो, समझ लीजिए मेरा कोई भी काम अगर अटका है, लेकिन हमारे मुस्लिम बस्ती में शादी हो, ब्याह हो या कुछ भी हो, कोई प्रोग्राम हो, हमें सुबह से शाम तक समय देना पड़ता है। मुस्लिमों के साथ ही देते हैं कि बाकी और सबके साथ देते हैं? सबके साथ देते हैं, ऐसी बातें नहीं है कि नहीं हम मुस्लिम के साथ देते हैं और लोगों को नहीं। हम सबको साथ रहते हैं, सबके जो है थोड़ा सा, जैसे समझ लीजिए जो गरीब है, गरीब के लिए तो हरदम हर पल और हर ढंग से खड़ा रहते हैं। और यहाँ जैसे हमारे ग्राम सभा में पूछ लीजिए कि कोई भी कोने पे, कि सबके साथ हम खड़े रहते हैं और सबके साथ आजीवन खड़े रहेंगे। और जनता के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास भी रहता है कि जनता जो चाहेगी वही होता है। जनता हमें चाहिए कि जेल से बाहर निकल जाएं, इतनी दुआएं मांगी। और हमें देखिए, हम निर्दोष थे, ये सत्य है, अपने मुंह से हमें कहना नहीं ठीक है, और तो जनता ही मेरी कह रही है। तो जनता जो निर्णय लेती है, जो दुआएं देती है, हर जगह ये देखे हैं कि सफलता ही मिला है, चाहे जो भी हो। आप इस समय प्रधान हैं, तब सबकी सेवा कर रहे हैं, प्रधान नहीं रहेंगे तब भी साथ? देखिए, हम प्रधान नहीं थे आज के 20 मान लीजिए जैसे आज प्रधान हैं, लेकिन बाई चांस हो ना ऐसा, लेकिन कभी हो सकता है दूसरा हो जाए प्रधान। वो भी बता रहे हैं, वो भी देखिए, वो तो भाई जनता के ऊपर है। बता दें कि हम नहीं प्रधान थे, पूछ लीजिए हमारे ग्राम सभा में कहीं भी, कि शुरू से मैं सेवा करता आ रहा हूँ, और प्रधान रहूँ या न रहूँ, ये आपके चैनल पे मैं वचन दे रहा हूँ, जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ वैसे आजीवन सेवा करता रहूँगा। और यहीं हमारी जो है ग्राम सभा रहेगा, हम भी रहेंगे जब तक जियत तब तक ये देखिएगा, हम प्रधान रहें या न रहें, हमें सेवा करने की ये मेरे दिल में बस गया है। आजीवन मैं सेवा करूँगा, चूँकि आज से नहीं, हमारे बाबा के बाप सेवा किए, हमारे बाबा किए, हमारे पिताजी सेवा किए, हम किए। तो हमें जब चौथी पीढ़ी में हम सेवा करने में उतरे हैं, 3 पीढ़ी बीत गई, चौथी में उतरे हैं, तो ये मेरी पीढ़ी यही सेवा करते ही जाएगी। देखिए प्रधान जी, दुख की घड़ी तो ये है, दुख की बात ये है, आज आप जेल में थे कभी, तो आप जेल से बाहर आए हैं, तो आपके लिए सेवई वहीं तैयार है, ईद मनाई जा रही है, लेकिन उस घर में कब खुशी आएगी? जिस बच्चे का, जिस बेटे का गला उतर गया, उसके घर में कब खुशी आएगी? देखिए, उसमें उस बेटे को तो कोई ला के नहीं दे सकता है, लेकिन खुशियाँ, थोड़ी सी खुशी, पूरी खुशी तो नहीं आ सकती, लेकिन थोड़ी सी खुशियाँ कब आए? देखिए, उसमें भी देर है, अंधेर नहीं। शुरू से कहते आ रहे हैं, और फिर आपके चैनल पे कह दे रहे हैं आज कि वो मकान गिरेगा, गिरना तय है। और चूँकि उसकी समझ लीजिए 90% तक हर प्रक्रिया हो चुका है, और 10% और बाकी है। चूँकि बंजर ज़मीन वो गिरेगा, और आपके ही चैनल पे हमारा देश, दुनिया, भारत ये देखेगा कि नहीं मकान गिर गया। और ये हम आपके चैनल पे दर्शकों लोगों को, जो और लोग आपके चैनल पे जितने लोग जुड़े हैं और लोग जुड़ेंगे, उन लोगों को भी दिल से हम धन्यवाद करेंगे
कि ये मैसेज आज न कल ये जाएगा कि वो मकान जिस कारण, जो मकान के कारण, जो ज़मीन के कारण अनुराग की हत्या हुई है, ताइक्वांडो के एक खिलाड़ी था, उसकी गला काटा गया है, तो मकान गिरना तय है। चूँकि हम माता पिताजी को तो समझ लीजिए कि संतुष्टि थोड़ा मिलेगी, लेकिन मेरे पूरे देश को संतुष्टि मिलेगी जिस दिन उसका मकान गिरेगा। ये सत्य है कि कोई ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग को तो नहीं लेके आके दे पाएगा, लेकिन मकान गिरने से समझ लीजिए कि एक शांति को तो घड़ी आ ही जाएगी थोड़ा, तो हो गिरेगा, वो होना तय है, गिरना तय है। थोड़ा सा हम दीदी से बात करेंगे। दीदी, आप यहाँ पे आज क्यों आई हैं, किस लिए? वह खुशी का दिन हुआ, बहनी ईद मनावत हैं लोगन, वह बुलाए हैं सब हैं, सब आयल। थोड़ा माता जी आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग आ जाइए ना, इनको थोड़ा सा खिला दीजिए, सेवइयाँ वइयाँ, सेवई खिलाइए प्रधान को, दीदी को खिलाइए। अरे तो थोड़ा सा आप लोग प्रधान को खिलाइए, दीदी को खिलाइए, क्योंकि आप लोग सेवई ईदें मनाने के लिए यहाँ पे सबको इकट्ठा किए हैं और ईद मनाया जा रहा है। प्रधान को सेवई खिलाइए और दीदी को भी खाइए, इतने दूर से आए हैं सेवई खाने। आइए आइए, थोड़ा सा आइए, आइए सामने आइए। से खाली हम किया तो बसन खा रहे नहीं, आज ये प्रधान जी बहुत तेजी से खा रहे हैं सेवई। लग अरे रहा भैया सुबह से भूखे हैं। नहीं खाएंगे ही ना, आज खुशियाँ की बात है तो खाना ही पड़ेगा ना। हमारे लिए इतना इंतज़ार किए हैं अगर, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि हम खुशी से और अच्छे से खाएं। खाइए प्रधान, खाइए। देखिए आज इनको सेवई खिलाया जा रहा है, दीदी को भी खिलाइए, थोड़ा सा दूसरा उठाइए, दीदी को खिलाइए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल खिलाइए, हाँ उसी से खिलाइए खिलाइए। देखिए दीदी भी आई है बहुत दूर से, लेकिन लग रहा है ये भूखी नहीं है। प्रधान जी तो बहुत भूखे थे, ये लेकर लग रहा खा होके आई है। और हाँ इनको भी खिलाइए, ये भी दीदी, हाँ इनको भी खिलाइए, ये भी दीदी है प्रधान जी की दीदी। बहुत बढ़िया सेवई बना है। अच्छा तो पूरा खाइए ना, कि भूख भूख नहीं लगा है? खा चुकल। देखिए सब लोग प्रधान को सेवई खिलाई, दीदी को भी सेवई खिलाई। यहाँ आज खुशियों का माहौल है, खुशियों मतलब ईद मनाई जा रही है, लेकिन दुख की बात ये है कि खुशी तो मना, यहाँ तो इस घर में खुशी लौट के आ गई, क्योंकि प्रधान जेल गए थे, जेल से वापस आ गए। मैं दोबारा कह रही हूँ, हर बार बार आप कहूँगी भी खा लीजिए सेवई, और बार बार कहूँगी कि जो जिस घर की खुशी गई है, यहाँ तो खुशी आ गई क्योंकि प्रधान जी जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उस घर की खुशी कहाँ छिपी है, कहाँ गई है, कब आएगी, उसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। देखिए हम भी, दीदी हमको भी सेवई खिला रही हैं, हम भी खा लिए सेवई, क्योंकि हमारे वीडियो पे कमेंट आता था कि मैडम जी आप भी सेवई खाने जाइएगा, इसलिए हम भी सेवई खाने आ गए, सेवई खा लिए हैं। और जो है बाकी जो है आप लोग देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या यहाँ का माहौल है, क्या माहौल आगे आना चाहिए, और जिस घड़ी का हम लोगों का इंतज़ार है, पूरा देश प्रदेश का इंतजार, वो घड़ी कब आएगी, यही सवाल है। जय हिंद।